हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के अतुल प्लेटफॉर्म में। स्टूडेंट, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जाना था कि कंप्यूटर क्या है, लेकिन उस टॉपिक में मैंने एक टॉपिक के ऊपर बात किया था कि अरिथमेटिक कैलकुलेशन और लॉजिकल कैलकुलेशन होता क्या है। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि अरिथमेटिक कैलकुलेशन और लॉजिकल कैलकुलेशन क्या होता है, किस तरीके से कंप्यूटर लॉजिकल कैलकुलेशन और अरिथमेटिक कैलकुलेशंस को परफॉर्म करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं अरिथमेटिक कैलकुलेशन के बारे में कि अरिथमेटिक कैलकुलेशन होता क्या है। तो अरिथमेटिक ऑपरेशन आर द बेसिकली मैथमेटिकल ऑपरेशन दैट अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म यूजिंग न्यूमेरिकल डेटा। अरिथमेटिक ऑपरेशन वो ऑपरेशंस होते हैं जो कंप्यूटर न्यूमेरिकल डेटा पर मैथमेटिकल ऑपरेशन करता है। जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेशन में कंप्यूटर एडिशन करता है, सब्ट्रैक्शन करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है और डिवाइड करता है। तो इस तरीके से जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो सभी ऑपरेशंस अरिथमेटिक ऑपरेशंस में आते हैं। जैसे कि हम कंप्यूटर को एक न्यूमेरिकल डेटा देते हैं, क्या देते हैं, कीबोर्ड से हम प्रेस करते हैं 2 + 2 करते हैं। फिर इसके बाद जैसे कि हम कैलकुलेटर में कंप्यूटर में एक न्यूमेरिकल वैल्यू इंसर्ट करते हैं, इंटर करते हैं 2 + 2, तो हमें कंप्यूटर क्या रिजल्ट में देता है, 4। तो इस तरीके से एक कैलकुलेशन हुआ। तो इस कैलकुलेशन को हम कहेंगे कि ये अरिथमेटिक ऑपरेशन कर रहा है, मतलब अरिथमेटिक कैलकुलेशन कर रहा है कंप्यूटर। इसी तरीके से हम 4 - 2 कंप्यूटर में एक न्यूमेरिकल डेटा क्या है, ये न्यूमेरिकल है, ठीक है, ये न्यूमेरिकल डेटा है। तो इसी न्यूमेरिकल डेटा को हम कीबोर्ड के थ्रू कंप्यूटर में इंसर्ट करते हैं। जब हम कंप्यूटर में इंसर्ट करते हैं इसी डेटा कीबोर्ड के माध्यम से, तो हमें एक रिजल्ट देता है कंप्यूटर। तो ये जो हो रहा है ना, ये कैलकुलेशन हो रहा है, मतलब -4 - 2, इसको रिजल्ट में हमें कंप्यूटर क्या देगा, 2 देगा। इसी तरीके से अगर हम 6 × 2 करते हैं और फिर कंप्यूटर को हम ये न्यूमेरिक डेटा हम इंसर्ट करते हैं कीबोर्ड के माध्यम से, तो हम कंप्यूटर क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है इस डेटा को, और प्रोसेस करने के बाद हमें एक रिजल्ट देता है। तो इसका रिजल्ट हमें निकाल कर देता है 12। मतलब ये कोई कैलकुलेशन हुआ है, तो यही कैलकुलेशन को हम कहते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशन वाला कैलकुलेशन, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमें 12 / 3 हो, तो इस तरीके से अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो कंप्यूटर हमें रिजल्ट में क्या देता है, 3 देता है, 4 देता है। इस तरीके से 4 देता है। तो इस तरीके से जो कैलकुलेशन हो रहा है ये अरिथमेटिक ऑपरेशन के अंडर में आता है। तो मतलब कि अरिथमेटिकल कैलकुलेशन जो होता है, इस कैलकुलेशन के अंडर में एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है और डिवाइड, मतलब जोड़, घटाव, गुना और भाग। इस तरीके से जो कैलकुलेशन होता है, इस तरीके से जो गणना हो रहा है, उसको हम कहते हैं अरिथमेटिक कैलकुलेशन। ओके, फिर से हम इस चीज को समझाते हैं, बहुत बारीकी से समझाएंगे। जैसे कि अरिथमेटिक कैलकुलेशन वो कैलकुलेशन होता है जो कैलकुलेशन प्लस होता है, माइनस होता है, डिवाइड होता है या फिर मल्टीप्लिकेशन होता है। इस तरीके जितने भी कैलकुलेशंस होते हैं उसको हम कहते हैं अरिथमेटिक कैलकुलेशन। क्या कहते हैं, अरिथमेटिक कैलकुलेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 2 नंबर को या 2 से अधिक नंबर को हम जोड़ते हैं कंप्यूटर में, तो ये जो कैलकुलेशन हो रहा है उसको हम कहते हैं वो अरिथमेटिक कैलकुलेशन हो गया। इसी तरीके से 2 नंबर या 2 से अधिक नंबर को हम माइनस करते हैं, जैसे कि यहाँ पे 4 - 2 - 6, इस तरीके से कैलकुलेशन हो रहा है। इसका एक रिजल्ट आएगा ना, इसका एक आंसर आएगा ना, तो ये कैलकुलेशन हो रहा है। तो इस तरीके के कैलकुलेशन को हम कहेंगे ये अरिथमेटिक कैलकुलेशन हो रहा है। ऐसे ही हम डिवाइड करेंगे, जैसे कि 8 / 8, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, हमें आंसर आएगा 1। यानी ये एक कैलकुलेशन हुआ, मतलब जोड़ हुआ या फिर घटाव हुआ या फिर गुना हुआ या फिर भाग हुआ। इस तरह से कोई भी कैलकुलेशन हो ना, उसी को हम कहते हैं अरिथमेटिक कैलकुलेशन। अब बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेशन क्या होता है। अभी हमने जाना कि अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या होता है। अरिथमेटिक ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, प्लस, माइनस, डिवाइड या फिर
मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरीके की जो भी कैलकुलेशंस होते हैं उस कैलकुलेशन को हम कहते हैं अर्थमेटिक कैलकुलेशन है। लेकिन लॉजिकल कैलकुलेशन कुछ अलग कैलकुलेशन है। तो चलिए अब हम लॉजिकल ऑपरेशन के बारे में जानते हैं कि लॉजिकल ऑपरेशन होता क्या है। लॉजिकल ऑपरेशन वो ऑपरेशंस होते हैं जो ट्रू और फॉल्स के वैल्यू पे काम करते हैं। कैसे काम करते हैं चलिए सीखते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है कि मान लीजिए कोई एक रिजल्ट है, हमारे क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जैसे 15-20 स्टूडेंट हैं। कोई साइंस में फेल हो जाता है, कोई फिजिक्स में फेल हो जाता है, जैसे 500 का नंबर होता है और उसमें कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं, कुछ बच्चे पास हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कैंडिडेट हैं, फेल हैं। तो इसमें क्या होता है इस लॉजिकल ऑपरेशन में, जैसे कि सपोज दैट मान लीजिए कि हमारे क्लास में 20 स्टूडेंट हैं। कितने स्टूडेंट हैं? 20 स्टूडेंट हैं। उन 20 स्टूडेंट में 10 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 40 नंबर प्राप्त किया। कितना नंबर मिला उसे? 40 नंबर नहीं, 40% लेकर चलिए, 40% मार्क्स उसने पाया, ठीक है। 10 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 40% मार्क्स पाया, ठीक। फिर 5 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 40% से ज़्यादा मार्क्स पाया, ठीक है। 5 ऐसे स्टूडेंट हैं, ठीक। और 5 ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने 39% या इससे कम या फिर इससे कम मार्क्स पाया, ठीक है, मार्क्स पाया। अब हम कंप्यूटर से कुछ प्रोग्रामिंग करते हैं। प्रोग्रामिंग करने के बाद हम कंप्यूटर से एक कैलकुलेशन कराते हैं। कैलकुलेशन हमारा ये है कि देखो, कंप्यूटर से हम ये कैलकुलेशन कराते हैं कि जो स्टूडेंट 40% पाया है या 40% से ज़्यादा अंक प्राप्त किया है वो स्टूडेंट पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पास होना चाहिए। इसी तरीके से अगर 40% से कम स्टूडेंट, मतलब कि 39% पाया है या फिर 39% से कम स्टूडेंट पाया है, वो स्टूडेंट हमारा फेल होना चाहिए, ठीक है, वो हमारा स्टूडेंट फेल होना चाहिए। तो जब हमारे क्लास में 20 स्टूडेंट हैं और उन 20 कैंडिडेट का सारा डेटा हमने कंप्यूटर में एंटर किया और इंटर करने के बाद हमने एक प्रोग्रामिंग की, और प्रोग्रामिंग मतलब कि हम कंप्यूटर से लॉजिकल ऑपरेशन करा रहे हैं। अब लॉजिकल ऑपरेशन में क्या होता है कि लॉजिकल ऑपरेशन में ये होता है, हमें पता है कि लॉजिकल ऑपरेशन जो है वो ट्रू या फिर फॉल्स के वैल्यू पे काम करता है। तो हमने कंप्यूटर से ये कहा इंस्ट्रक्शन के माध्यम से या फिर कह लीजिए प्रोग्रामिंग के माध्यम से कि जो स्टूडेंट 40% या 40% से ज़्यादा मार्क्स पाते हैं वो स्टूडेंट हमारे पास हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे। लेकिन जो स्टूडेंट 39 या 39% से कम मार्क्स पाते हैं वो हमारे फेल्ड हो जाएंगे। तो जब हम इंसर्ट करते हैं सारा डेटा और उस डेटा में जब कंप्यूटर को मिलता है कि अरे यार 10% मतलब 10 स्टूडेंट 40% पाए हैं और 5 स्टूडेंट 40% पाए हैं, तो टोटल हमारे कितने परसेंट स्टूडेंट पास हैं? मतलब कि हमारे टोटल 10 + 5 = 15 स्टूडेंट पास हैं। कितने स्टूडेंट पास हैं? 15। मतलब टोटल 20%, मतलब 20 स्टूडेंट हैं और 20 स्टूडेंट में 40 नंबर मार्क्स जो पा रहा है स्टूडेंट वो भी पास है, और 40 नंबर से ज़्यादा जो स्टूडेंट पा रहा है मार्क्स वो भी पास है। तो इन दोनों को हम ऐड करते हैं, मतलब 10 + 5 = 15, यानी 15 स्टूडेंट पास हैं और 20 में से 50 निकल गया तो बचे कितने? 5 स्टूडेंट। तो 5 स्टूडेंट हमारे फेल हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो कैलकुलेशंस हो रहा है ना, इसी को कहते हैं हम क्या? लॉजिकल कैलकुलेशन। सॉरी स्टूडेंट, लाइट कट गई थी जिसके वजह से डिस्टरबेंस हो गया, बट चलिए हम अपने टॉपिक पे बात करते हैं। तो चलिए
तो चलिए इस चीज़ को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि लॉजिकल ऑपरेशन में हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया है, एंड और नॉट, और भी बहुत सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। तो एंड वाला ऑपरेटर में क्या होता है कि जब हम एंड वाला ऑपरेटर लगाते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर लगाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास दो कंडीशन होता है। पहला कंडीशन होता है कि अगर पहला कंडीशन ट्रू होता है, पहला कंडीशन ट्रू होता है, यहाँ पे कंडीशन 1 पहला कंडीशन ट्रू होता है और दूसरा भी कंडीशन ट्रू होता है, ठीक है, तो जो भी चीज़ हम प्रिंट कराना चाहते हैं वो प्रिंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते ये हैं कि जो मान लीजिए कि हमारे स्कूल में 100 स्टूडेंट हैं, ठीक, कोई स्टूडेंट टोटल 500 नंबर का एग्ज़ाम हो रहा है और उसमें से कुछ स्टूडेंट 200 पा रहे हैं या फिर 200 के आसपास पा रहे हैं, कोई 300 पा रहा है, कोई 600 नहीं, कोई 310 पा रहा है, कोई 212 पा रहा है, कोई 110 पा रहा है। इस तरीके से सभी स्टूडेंट ने अपने अपने हिसाब से जितना मेहनत किया है उस हिसाब से उनको मार्क्स मिला है। तो इस एंड ऑपरेटर को लगाने में क्या होगा कि जैसे कि हमने कंप्यूटर से ये उसका स्टूडेंट का सारा हमने डेटा कंप्यूटर में डाल दिया और डालने के बाद हम कंप्यूटर में दो कंडीशन लगाते हैं लॉजिकल ऑपरेशन कराने के लिए, लॉजिकल कैलकुलेशन कराने के लिए हमने दो कंडीशन यूज़ किया। पहला कंडीशन ये हमने यूज़ किया कि जो स्टूडेंट 100 नंबर या 100 से अधिक या फिर 200 नंबर पाता है, इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, कोई स्टूडेंट 100 नंबर या 200 नंबर या 100 या 200 नंबर के बीच का जो भी नंबर उसने पाया है उसको मैनेजर अरे यार मैनेजर का स्पेलिंग क्या होगा? मैनेजर का स्पेलिंग यही होता है क्या? थोड़ा मुझे डाउट हो रहा है यार, कभी कभी होता है ना, सब कुछ पता होता है लेकिन कभी कभी इंसान भूल जाता है। चलो जो भी हो, यहाँ पे ये हो या ये हो, थोड़ा देख लेना आप, उसको सही कर लेना। तो देखो, जो स्टूडेंट, मान लो हमारे पास 100 स्टूडेंट हैं, ठीक है, कितना स्टूडेंट है? 100 स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट है, 500 नंबर का एग्ज़ाम होता है, 500 नंबर का एग्ज़ाम होता है। जिन स्टूडेंट ने 100 नंबर से लेके 200 नंबर तक प्राप्त किया है उस स्टूडेंट को एक जॉब मिलेगा मैनेजर के पोस्ट पे, ठीक है, क्या मिलेगा? मैनेजर के पोस्ट पे उसे जॉब मिलेगा। लेकिन उसकी भी एक कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि जो स्टूडेंट 100 नंबर या 100 से अधिक नंबर या फिर 200 नंबर प्राप्त करता है उस स्टूडेंट को मैनेजर का पोस्ट मिलेगा, मतलब मैनेजर के पद पे एक नौकरी मिलेगी, एक जॉब मिलेगी। लेकिन ये सब होने के बाद दूसरा एक और शर्त है कि उसकी उम्र 18 साल से ज्यादा हो, 18 साल से ज्यादा उम्र हो, तभी उसको मैनेजर का पोस्ट मिलेगा, मैनेजर का जॉब वो कर सकता है। पहला कंडीशन क्या है हमारा? पहला ये कंडीशन है कि जो स्टूडेंट 100 नंबर या 100 से अधिक नंबर, जैसे कि 101 नंबर या 110 नंबर या फिर 190 नंबर या फिर 104 नंबर या फिर 200 नंबर या फिर 200 से कम नंबर प्राप्त करता है ना, वो एलिजिबल हो जाएगा मैनेजर के पद पे, मतलब मैनेजर के पोस्ट पे जॉब करने के लिए वो एलिजिबल हो जाएगा, वो मैनेजर का पोस्ट के लिए वो जॉब कर सकता है। लेकिन ये अगर कंडीशन फिल होता है ना, तो इसके साथ साथ उसके पास एक और कंडीशन है कि वो 18 साल का भी, 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए उसकी उम्र, ठीक है। अगर ये फॉलो करता है, 100 नंबर या 100 से अधिक 200 नंबर या फिर 200 से कम नंबर वो प्राप्त करता है, लेकिन वो 18 साल का है ही नहीं, 17 साल का है, तब उसको मैनेजर का जॉब नहीं मिलेगा। मतलब कि उसका दो कंडीशन है, मतलब दो शर्तें हैं। पहला ये शर्त है, दूसरा शर्त ये है। ये दोनों शर्त जब कंप्लीट होगा ना, जब ये दोनों शर्त फुलफिल होंगे तभी जाके उसको मैनेजर का जॉब मिलेगा। तो इस तरीके का कैलकुलेशन हो रहा है ना कुछ कैलकुलेशन हो रहा है। इसी कैलकुलेशन को हम कहते हैं लॉजिकल कैलकुलेशन। समझ में आया?
इसी कैलकुलेशन को हम कहते हैं लॉजिकल कैलकुलेशन। तो ये एक लॉजिकल ऑपरेटर है एंड का। ये एंड ऑपरेटर तब हम लगाते हैं जब हमारे पास दो कंडीशन होते हैं और वो दोनों कंडीशन अगर ट्रू होते हैं तो रिजल्ट में हमें ट्रू मिले। मतलब कि हमारे ये पहला कंडीशन हो गया, ये हमारा दूसरा कंडीशन हो गया। पहला कंडीशन में हमने क्या कहा कि 100 नंबर जिस स्टूडेंट का आएगा या फिर 100 से ज़्यादा आएगा, 200 तक आ जाए, उस स्टूडेंट को हम मैनेजर के पोस्ट पे जॉब दे देंगे। लेकिन इसका दूसरा शर्त है कि ये तो होना चाहिए इसके साथ 18 साल से ज़्यादा वो उसकी उम्र होनी चाहिए, तभी ये मैनेजर का जॉब मिलेगा। लेकिन इन दोनों में से एक फॉलो करता है, वो 18 साल का है लेकिन वो 100 नंबर से कम पा गया, 99 नंबर पा गया, तब उसको मैनेजर का जॉब नहीं मिलेगा। या फिर वो 18 साल का नहीं हुआ है लेकिन वो 200 या फिर 200 100 और 200 के बीच में वो नंबर पाया है, मार्क्स पाया है, तो भी वो एलिजिबल नहीं है मैनेजर के पोस्ट पे। ठीक है, तो इस तरीके से जो कैलकुलेशन हो रहा है ना, इसी को हम कहते हैं लॉजिकल कैलकुलेशन। ओके, अच्छा दूसरा ऑपरेटर भी है, और का ऑपरेटर। इसमें क्या है, एटलीस्ट वन कंडीशन मस्ट बी ट्रू। मतलब कि हमारे पास दो कंडीशन है, एक कंडीशन ये है, दूसरा कंडीशन ये है। और लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है, इसमें करता है कि इन दोनों में से कोई कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। मतलब कि एक स्टूडेंट है, अगर वो 100 नंबर पा लेता है और इसमें दूसरा कंडीशन है 18 से ज़्यादा उम्र होनी चाहिए। ठीक है, 18 ईयर से ज़्यादा उम्र होनी चाहिए, तब वो मैनेजर का जॉब कर सकता है। लेकिन और लॉजिकल ऑपरेटर लगाने से क्या होगा कि इन दोनों में से एक बस कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। इन दोनों में से एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी ना, तो वो मैनेजर के पोस्ट पे एलिजिबल हो जाएगा, वो मैनेजर का जॉब कर सकता है। कैसे करेगा, देखो, सबसे पहला हमारा कंडीशन है जो स्टूडेंट 100 नंबर या 200 नंबर या इन दोनों के बीच में एक नंबर पाता है, वो मैनेजर के लिए एलिजिबल हो जाएगा, और लॉजिकल ऑपरेशन लगाने से क्या हुआ कि इन दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अगर वो 18 साल से ज़्यादा है या फिर 18 साल से ज़्यादा और उसने दो नंबर पाया है, 500 में 2 नंबर पाया है, तो भी वो मैनेजर का पोस्ट कर सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि उसने 100 नंबर पाया या फिर 110 नंबर पाया, लेकिन 18 वर्ष से कम है, 18 ईयर्स से कम है उसकी उम्र, तो भी वो मैनेजर का जॉब कर सकता है। मतलब कि एंड लगाने का मतलब है कि ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तभी वो मैनेजर बनेगा। और का मतलब है कि इन दोनों में से एक ट्रू होनी चाहिए, तब वो मैनेजर बनेगा। ठीक है,